नमस्कार दोस्तों। तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए व्लॉग में। और गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अयोध्या से लंका के सफर पर हूँ, जिसकी शुरुआत मैंने की थी अयोध्या से मैं प्रयागराज गया था, प्रयागराज से चित्रकूट आया था। और गाइस अभी मैं आया हुआ हूँ नासिक में। और गाइस पिछले व्लॉग में मैंने आपको दर्शन कराए थे नासिक में स्थित प्रभु श्री राम जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के, जिसमें मैं आपको लेकर गया था रामकुंड। उसके बाद फिर मैंने आपको गोराराम कलाराम जी के दर्शन कराए थे। फिर मैंने आपको वहां पर स्थित महादेव जी के मंदिर श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराए थे। फिर मैंने सीता गुफा के दर्शन कराए थे और साथ में उन 5 वट वृक्षों के दर्शन कराए थे जो श्री राम जी के टाइम से अभी तक वहां पर मौजूद हैं। तो गाइस उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको दर्शन कराएंगे नासिक में स्थित प्रभु श्री राम जी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जगहों के। तो चलिए हम लोग अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ लक्ष्मण मंदिर देखने के लिए। और गाइस यही वो जगह है जहाँ पर प्रभु लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारने के लिए तपस्या की थी। और गाइस इसी जगह पर लक्ष्मण भगवान जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। तो चलिए हम लोग अंदर ही चलते जगह के दर्शन करते हैं। तो गाइस यह जगह रामायण काल की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि यहीं पर भगवान लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काटी थी। इस मंदिर की दीवारों पर जगह जगह आपको पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जो रामायण में हुई घटनाओं के बारे में दर्शाती हैं। यह मंदिर भगवान लक्ष्मण को समर्पित है, जो भगवान राम के भाई थे और शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी के शेषनाग के अवतार के दर्शन करने को भी मिलते हैं। और गाइस इस मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण सुपर्णखा की नाक काटने की पौराणिक घटना का चित्रण है, जो मंदिर की दीवारों पर चित्रों के रूप में दर्शाई गई है। यह घटना रामायण के युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। तपोवन क्षेत्र को भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की वनवास काल की तपोस्थली माना जाता है। मान्यता है कि इस वट वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मण ने ध्यान साधना की थी। यह मंदिर गोदावरी और कपिला नदियों के संगम के पास स्थित है, जो इसके धार्मिक महत्व को बढ़ाता है। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ उस स्थान पर जहाँ पर गोदावरी, गंगा और कपिला नदी का संगम होता है। और गाइस यहीं पर वो प्राचीन जगह भी है जहाँ पर लक्ष्मण भगवान जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। तो गाइस चलिए हम लोग भी चलकर इस पवित्र जगह के दर्शन करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ये जगह का नाम तपोवन है। यहाँ राम भगवान वनवास किए। ये भगवान श्री राम जी की वनवास की जगह है। यहाँ राम और माता सीता जी का दर्शन, यहाँ ब्रह्मा जी का, शंकर जी का और ये विष्णु जी का, ब्रह्मा विष्णु और महेश के तीनों कुंड है। अग्नि तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, सीता तीर्थ, माता सीता स्नान की जगह सौभाग्य तीर्थ कहते हैं। नीचे है कपिल मुनि जी का आश्रम, कपिल गौ माता कामधेनु कपिला कुंड। कपिल भगवान 12 साल तप करके नदी ला है, कपिला नदी है। नासिक पंचवटी से आई है गोदावरी। गोदावरी और कपिला दो नदी का यहाँ संगम है। इसी संगम के किनारे शूर्पणखा, लक्ष्मण भगवान ने जो नाक काटी है, वो मुख्य जगह यहाँ है। बारिश में पानी आने से यहाँ का मंदिर बारिश में डूब जाता है। बारिश में यहाँ का दर्शन होता नहीं है, इसलिए लक्ष्मण मंदिर में शूर्पणखा दिखाई है। शूर्पणखा का नाक छेदन करके गोदावरी नदी में डाला। नाक काटने से गांव को नाम हुआ है नासिक। रामायण में जगह के बारे में कथा आती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही देवता को साक्षी रखकर राम भगवान ने माता सीता जी को यहाँ अग्नि में प्रवेश करवाया। अग्नि में से सीता जी का परछाया रूप निकाला, मायावी स्वरूप निकाला। वो रखा था सीता जी की गुहा पंचवटी में। रावण जो लंका चुरा ले गया वो माया रूप, असल जो माता सीता जो थी वो अग्नि देवता के पास थी। इन तीर्थों को कहते हैं गोदावरी के पापनाशिनी तीर्थ। यही गोदावरी में 12 साल के बाद जो नासिक का कुंभ लगता है, ये नासिक गोदावरी कुंभ मेले की जगह है। कुंभ की शुरुआत यहाँ से करते हैं। पंचवटी राम घाट में स्नान होता है। यहाँ गोदावरी की यात्रा के लिए लोग आते हैं। कपिला और गोदावरी संगम का जगह है। आज का पर्व है अमावस्या का, शनि अमावस्या का पर्व काल। गोदावरी में स्नान और यात्रा करने का महत्व है। गोदावरी तीर्थ यात्रा की जगह है। जय श्री राम। चरना मत ले लो, तीर्थ ले लो सब लोग। तो गाइस सामने आप लोग देख सकते हैं वहां पर प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान जी की वन में घूमते हुए मूर्तियां बनाई गई हैं। और गाइस यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आ रही है गोदावरी नदी। और गाइस यहाँ से गोदावरी नदी आ रही है और उस तरफ वहां से आ रही है कपिला नदी। और गाइस इस जगह पर इन दोनों नदियों का संगम होता है।
गोदावरी नदी और कपिला नदी का संगम होता है इस जगह पर। हालांकि आप लोग देखेंगे गाइस, काफी कम जगह में ये बह रही है। अदरवाइज जिस तरीके से यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि पहले काफी ज्यादा बहाव होता होगा गोदावरी नदी का, लेकिन अभी गोदावरी नदी का जो नदी का प्रवाह है वो काफी कम हो चुका है। यहाँ पर ये है गोदावरी नदी इधर, और इसके बराबर से आ रही है यहाँ पर कपिला नदी, और इन दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। हालांकि गाइस, आज की डेट में आप लोग देखेंगे ना, जो कपिला नदी की हालत है थोड़ी सी खराब हो चुकी है, क्योंकि काफी कम प्रवाह है कपिला नदी में, और गाइस काफी गंदी सी दिखाई दे रही है यहाँ से। तो गाइस, हमारी सरकार को चाहिए कि इन नदियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जो श्री राम जी से जुड़ी हुई जगह हैं, जब हम लोग श्री राम जी पर इतना जोर दे रहे हैं, तो वो श्री राम जी का इतना भव्य मंदिर बनाया है हम लोगों ने अयोध्या में, तो गाइस उसी को देखते हुए कम से कम हमको, जो चित्रकूट में हमारी मंदाकिनी नदी है उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही है, और गाइस कुछ ऐसी ही हालत है यहाँ पर मौजूद कपिला नदी की और गोदावरी नदी की। तो गाइस, इनको काफी साफ सुथरा करने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हम लोग इन नदियों में कूड़ा कचरा ना डालें, और इनको अगर हम माता मानते हैं तो माता की तरह ट्रीट भी करें। जय श्री राम। तो गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूं उस स्थान पर जहां पर प्रभु श्री राम जी सीता मैया और लक्ष्मण भगवान जी के साथ रहा करते थे। और गाइस, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये वही जगह है जिसको पर्णकुटी के नाम से जाना जाता है, और गाइस इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी रहा करते थे। तो गाइस, चलिए अंदर से चलकर हम लोग इस जगह के दर्शन करते हैं। तो गाइस, सामने वो जगह है जहाँ पर गोदावरी और कपिला नदी का संगम हो रहा है, और गाइस इसी के पास सामने यहाँ पर भगवान राम का वनवास हुआ करता था, जैसा पंडित जी ने हमको बताया। जय श्री राम। तो गाइस, कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी वनवास के समय में नासिक आए थे, तो उन्होंने इसी जगह पर एक पर्णकुटी का निर्माण किया था, जिसे उन्होंने और लक्ष्मण जी ने खुद घास पत्तों से बनाया था। और गाइस, यहाँ पर आज की डेट में आप देखेंगे हनुमान जी का छोटा सा यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, और अभी आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है आज की डेट में इस पर्णकुटी के अंदर। तो गाइस, एक छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर काफी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं यहाँ पर, और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफी सारी यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, रामचरितमानस वगैरह। और यहीं पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर और बना हुआ है, जो एकदम प्रभु श्री राम जी के सामने बना हुआ है। सामने आप लोग देख सकते हैं प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान जी की मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। और गाइस, बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पर आकर ना, ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी प्रभु श्री राम जी यहाँ पर विराजमान है। और गाइस, अभी भी देखेंगे आप लोग ने इस पर्णकुटी को जो बनाया गया है, लकड़ियों से बनाया गया है, इसको ना पुराना आर्किटेक्चर देने की कोशिश की गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पर आकर ऐसा लगेगा कि अभी भी आप उसी युग में हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो गाइस, चलिए अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। तो बस यहाँ पर है ना, मैंने एक चीज नोट की है कि यहाँ के लोगों में प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई जगह को देखने के लिए उतना उत्साह नहीं है जितना मथुरा वृंदावन में होता है या फिर अयोध्या में होता है, खासकर जितना उत्तर प्रदेश में होता है प्रभु श्री राम जी और श्री कृष्ण को लेकर, उतना ज्यादा उत्साह मेरे को यहाँ के लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। और गाइस, यहाँ पर है ना, जितनी भी जगह है प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई, उन सभी जगहों पर है ना आपको काफी कम भीड़ दिखाई देगी। आप लोग बहुत आराम से प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई जगहों के दर्शन कर सकते हैं, फिर चाहे वो गोदावरी और कपिला नदी का संगम हो, चाहे वो प्रभु श्री राम जी का वनवास स्थान हो। सामने आप लोग देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी का वनवास स्थान है, अभी मैंने जिसके दर्शन आपको कराए। चाहे वो स्थान हो जहाँ पर प्रभु लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। तो गाइस, सभी जगह ना आप लोग काफी आराम से दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत ही कम भीड़ है सारी जगह पर। मतलब कोई मुझे बहुत ज्यादा ऐसा उत्साह यहाँ के लोगों में दिखाई नहीं देता है प्रभु श्री राम जी से जुड़े हुए स्थानों को लेकर। खैर कोई नहीं, हम लोग चलते हैं, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की। तो गाइस, तपोवन के दर्शन करके अभी मैं पहुंच गया हूँ राम कुंड पर, जहाँ पर हम लोग अटेंड करेंगे शाम की आरती, जो शाम को 7 बजे होती है। लेकिन गाइस, यहाँ पर आरती की तैयारियाँ अभी शाम के 6 बजे से शुरू हो चुकी हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर शाम की आरती की तैयारियाँ हो रही हैं, और यहाँ पर घाट के दोनों तरफ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है शाम की आरती देखने के लिए। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है राम घाट का। यहाँ पर लोग दीप प्रज्वलित करते हुए, गोदावरी गंगा की पूजा करते हुए, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग
शाम की आरती की तैयारियां कर रहे हैं। तो गाइस गोदावरी गंगा की आरती में अभी लगभग आधे घंटे का और समय लगेगा, तो तब तक हम लोग चलते हैं श्री काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो रामकुंड के पास ही स्थित है। तो चलिए हम लोग श्री काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती हुई, यहाँ से आप लोग नारियल और फूल वगैरह लेकर काल भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। पति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। तो गाइस काल भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करके अभी मैं वापस आ चुका हूँ रामकुंड पर, जहाँ पर गोदावरी गंगा मैया की आरती लगभग शुरू हो चुकी है। तो गाइस चलिए हम लोग भी चलकर गोदावरी गंगा मैया की आरती में शामिल होते हैं। तोषिले तव जीवनी, अचल विजनी काननी, सकल रस प्रासादिके। तो गाइस यहीं पर राम घाट पर आरती करने के बाद आप लोग कुल्फी वगैरह भी खा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर पानी पूरी भेलपुरी की काफी सारी स्टॉल्स लगती हैं शाम को। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी शानदार आलू की चाट बनाई जा रही है। और गाइस मैं यहाँ पर खड़े खड़े 3 प्लेट ये आलू की चाट खा गया था, काफी टेस्टी थी ये। उसके बाद मैंने ट्राई किया यहाँ का एक फेमस डोसा, जो कि काफी टेस्टी था। तो गाइस रामकुंड पर गोदावरी गंगा मैया की आरती करने के साथ ही हमारा ये आज का व्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारे आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहिए और प्रभु श्री राम का नाम जपते रहिए। जय श्री राम।